जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। और गुरुजी की प्यारी संगत को दिल से जय गुरुजी। संगत जी, आप सुन रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन और मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन। आज का ये शुक्राना सत्संग बहुत ही भावपूर्ण है। इसमें ऐसी कई बातें हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको अपने जीवन की कोई पुरानी परिस्थिति याद आ जाए। गुरुजी महाराज की मेहर का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि कई बार हम जिस चीज को परेशानी समझते हैं, समय बीतने के बाद उसी में कोई सीख छिपी हुई दिखाई देती है। कई बार किसी बंद रास्ते के पीछे गुरुजी हमारे लिए दूसरा रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए संगत जी, आज के सत्संग को केवल सुनना नहीं है, बल्कि मन लगाकर सुनना है। हर अनुभव से कुछ सीख लेने की कोशिश करनी है। अगर किसी बात से आपको अपने जीवन में हिम्मत मिलती है तो उसे गुरुजी का शुक्राना समझिए, लेकिन अपने जीवन से जुड़े जरूरी फैसले हमेशा समझदारी और सही सलाह के साथ ही लीजिए। और संगत जी, अगर आपके जीवन में भी गुरुजी की कृपा से कोई ऐसा अनुभव हुआ है जिसे आप बाकी संगत के साथ बांटना चाहते हैं, तो आप अपना शुक्राना सत्संग हमारे माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो आइए संगत जी, बिना किसी देरी के आज के शुक्राना सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले हम सुनेंगे राजस्थान के कोटा से सीमा आंटी का शुक्राना सत्संग। आंटी ने अपना अनुभव हमें कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर भेजा था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं कोटा से गुरुजी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं। सबसे पहले तो मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सिर झुकाकर उनका शुक्राना करना चाहती हूं। गुरुजी ने मेरे परिवार को कई ऐसी परिस्थितियों में हिम्मत दी जहां हमें लगता था कि अब आगे क्या होगा। कुछ साल पहले हमारे घर का माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। घर में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे थे। मेरे पति भी बहुत परेशान रहते थे और धीरे धीरे हम सबका मन अशांत रहने लगा था। उस समय मैंने कई जगहों पर जाकर अपनी परेशानी का समाधान ढूंढने की कोशिश की। कुछ लोगों ने अलग अलग बातें कहीं और कई बार मैंने अपनी क्षमता से ज्यादा पैसा भी खर्च कर दिया। आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि उस समय डर के कारण मैं बहुत कुछ करती चली गई थी। फिर मेरी एक परिचित ने मुझे गुरुजी के सत्संग सुनाए। पहले तो मैं केवल सुनती थी, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी का नाम मेरे मन में बैठने लगा। मैंने कोई बड़ी चीज नहीं मांगी, मैंने बस यही कहा, गुरुजी मेरे घर में शांति बनाए रखना, मेरे परिवार को सही सोच देना और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कठिन समय में घबराऊं नहीं। संगत जी, परिस्थितियां एक दिन में नहीं बदली, लेकिन मेरा नजरिया जरूर बदलने लगा। पहले छोटी परेशानी आते ही मैं टूट जाती थी। अब मन में यही आता था कि जो मेरे हाथ में है वो मैं करूंगी और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे गुरुजी के चरणों में छोड़ दूंगी। मेरे पति के काम में भी काफी परेशानी चल रही थी। एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि शायद उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और बाकी जिम्मेदारियां देखकर मैं बहुत परेशान थी। लेकिन उसी समय एक नई अपॉर्चुनिटी सामने आई। जिस काम के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, उसी दिशा में मेरे पति को नया अवसर मिला। हमने पूरी मेहनत की और धीरे धीरे चीजें संभलने लगी। मैं इसे गुरुजी की कृपा और हमारे प्रयासों दोनों का हिस्सा मानती हूं। शुक्राना गुरुजी। इसके बाद संगत जी, मेरे अपने स्वास्थ्य को लेकर भी एक समय काफी परेशानी रही। हाथ में लगातार दर्द रहता था और घर के काम करने में भी दिक्कत होती थी। मैंने डॉक्टर से सलाह ली, जरूरी जांच करवाई और जो उपचार बताया गया उसे फॉलो किया। साथ ही गुरुजी के सामने बैठकर मंत्र जाप करती रही। मैं गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी बीमारी का इलाज डॉक्टर करें, लेकिन इस परिस्थिति को सहने की शक्ति आप देना। धीरे धीरे मेरी हालत बेहतर होने लगी।
और जिस दिन मैंने महसूस किया कि मैं फिर से बिना ज्यादा परेशानी के अपना काम कर पा रही हूं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, गुरुजी, शुक्राना आपका। क्योंकि कई बार हम केवल बड़ी बड़ी घटनाओं का शुक्राना करते हैं, लेकिन संगत जी, रोजमर्रा की छोटी राहत भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। सुबह उठकर स्वस्थ होना, अपने बच्चों को हंसते हुए देखना, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, काम करने की शक्ति मिलना, इन सब का भी शुक्राना होना चाहिए। एक बार मेरे छोटे बेटे का स्कूल से आते हुए पैर फिसल गया। वो काफी डर गया था। हमें भी बहुत चिंता हुई। हमने तुरंत उसे संभाला और जरूरत के अनुसार डॉक्टर से दिखाया। शुक्र है कि बड़ी चोट नहीं आई। उस रात मैंने गुरुजी के सामने बैठकर सिर्फ इतना कहा, गुरुजी, आज आपने हमारे बच्चे को सुरक्षित रखा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। परेशानियां आएंगी, पर गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने एक चीज जरूर सीखी है। परेशानी के समय अकेले घबराने के बजाय अरदास करो, सही कदम उठाओ और फिर परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति मांगो। गुरुजी महाराज ने मुझे यही समझ दी है। कुछ महीने पहले हमारे घर में बिजली की वायरिंग का काम चल रहा था। पुरानी वायरिंग काफी खराब हो चुकी थी। एक दिन टेक्नीशियन ने बताया कि समय रहते इसे बदलना जरूरी है, क्योंकि आगे समस्या हो सकती है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम कितनी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमने पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क ठीक करवाया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि समय रहते हमें सावधान होने का अवसर मिला। संगत जी, गुरुजी की कृपा को केवल चमत्कार के रूप में देखना जरूरी नहीं। कई बार सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाना भी कृपा है। कई बार सही निर्णय लेने की बुद्धि मिल जाना भी कृपा है। कई बार किसी खतरे को पहले पहचान लेना भी कृपा है। और कई बार अपने अंदर से डर कम हो जाना भी बहुत बड़ी कृपा है। गुरुजी महाराज, आपका बारंबार शुक्राना। मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरे परिवार को अपने चरणों से जोड़े रखना, मेरे बच्चों को सही संस्कार देना, मेरे पति को सही रास्ता दिखाना, मेरे घर में प्रेम बनाए रखना, और मुझे इतना अहंकार कभी मत देना कि मैं आपकी कृपा को अपना अधिकार समझने लगूं। जो मिला है उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, जो चला गया उसका भी शुक्राना, और जो आने वाला है उसके लिए पहले से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं पुणे से राधा आंटी का एक सुंदर अनुभव। आंटी ने अपना शुक्राना सत्संग हमें ईमेल के माध्यम से भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला लंबा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से जुड़े हुए लगभग 3 साल से हूं, लेकिन सच कहूं तो शुरुआत में मैं केवल क्यूरियोसिटी में सत्संग सुनती थी। मुझे लगता था कि इतने लोगों को गुरुजी से जुड़े अनुभव कैसे हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि सत्संग सुनने का असली अर्थ किसी दूसरे की कहानी में चमत्कार ढूंढना नहीं है। असली बात है कि उस कहानी से अपने जीवन के लिए कोई सीख मिल जाए। संगत जी, मेरी जिंदगी में भी एक समय ऐसा आया जब मैं अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थी। मैंने एक कोर्स में एडमिशन लिया था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसके बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आया। मैं बहुत निराश हुई। कई रातों तक मैं सोचती रही कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। फिर एक दिन मैंने गुरुजी के सामने बैठकर कहा, गुरुजी, मुझे वो मत देना जो मैं जिद में मांग रही हूं, मुझे वो देना जो मेरे लिए सही है। संगत जी, ये बात कहने के बाद मेरे मन में एक अलग ही शांति आई। कुछ समय बाद मुझे एक नया काम मिला। शुरुआत में मुझे लगा कि ये वही नहीं है जो मैं चाहती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे समझ आया कि शायद यही रास्ता मेरे लिए बेहतर था। उस समय मुझे अपनी पुरानी सोच पर हंसी भी आई। हम इंसान कितनी छोटी तस्वीर देखकर फैसला कर लेते हैं, गुरुजी पूरी तस्वीर जानते हैं। इसलिए संगत जी, अब मैं अपनी हर इच्छा के साथ एक छोटी सी लाइन जरूर कहती हूं, गुरुजी,
मेरी इच्छा अगर मेरे लिए सही है तो उसे पूरा करना, और अगर सही नहीं है तो मुझे उससे दूर कर देना। ये अरदास मेरे मन को बहुत हल्का कर देती है। एक और अनुभव मेरा बच्चों को लेकर है। मेरी बेटी की पढ़ाई में एक समय बहुत गिरावट आ गई थी। वो पढ़ने बैठती थी लेकिन उसका मन नहीं लगता था। मैं उस पर गुस्सा करने लगी। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद समस्या केवल बच्चे में नहीं, मेरे व्यवहार में भी है। मैंने उसके साथ बैठना शुरू किया, उसकी बात सुननी शुरू की, उसके साथ प्यार से पढ़ना शुरू किया, साथ ही गुरुजी से प्रार्थना करती रही। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार आया। एक दिन उसने खुद आकर कहा, मम्मी, अब मुझे पढ़ाई अच्छी लगने लगी है। संगत जी, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी। मैंने उसी दिन गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी ने शायद मेरी बेटी की सिचुएशन से पहले मुझे बदलना शुरू किया, और यही गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा लगी। संगत जी, कभी कभी हम दूसरों को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन गुरुजी पहले हमें बदल देते हैं। हमारा नजरिया बदलते हैं, हमारी भाषा बदलते हैं, हमारा व्यवहार बदलते हैं, और धीरे धीरे हमारे रिश्तों में भी बदलाव दिखाई देने लगता है। शुक्राना गुरुजी। एक दिन मेरे पति ने अचानक कहा कि घर में गुरुजी का सत्संग चल रहा हो तो उन्हें अच्छा लगता है। ये बात मेरे लिए बहुत इमोशनल थी, क्योंकि शुरुआत में वो मेरी श्रद्धा को समझ नहीं पाते थे। मैंने कभी उन पर अपनी बात थोपने की कोशिश नहीं की। मैंने बस अपने जीवन में जो शांति महसूस हुई उसे जीने की कोशिश की। आज वो खुद कभी कभी मेरे साथ बैठकर सत्संग सुनते हैं। मैं गुरुजी से बस यही मांगती हूँ कि हमारे घर में किसी की श्रद्धा दूसरे के लिए विवाद का कारण ना बने। हर व्यक्ति अपने विश्वास के साथ शांति से रहे। गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मेरा दिल बहुत हल्का है। मुझे लगता है कि शुक्राना केवल तब नहीं करना चाहिए जब हमारी इच्छा पूरी हो जाए। शुक्राना तो तब भी होना चाहिए जब गुरुजी हमें इंतजार करना सिखा रहे हो, क्योंकि इंतजार के अंदर भी कोई सीख होती है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज, अपनी पूरी संगत पर मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं लखनऊ से नीलम आंटी का शुक्राना अनुभव। आंटी ने अपना संदेश हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं पिछले कुछ समय से एक इच्छा के लिए गुरुजी के सामने अरदास कर रही थी। हर दिन लगता था कि आज काम हो जाएगा, फिर अगले दिन लगता था कि शायद कल हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया कि मैं निराश होने लगी। फिर गुरुजी के सामने बैठकर मैंने कहा, गुरुजी, मैं रोज अपनी इच्छा लेकर बैठ जाती हूँ। आज से मैं अपनी इच्छा आपको देकर उठ रही हूँ। अगर इसमें मेरी भलाई है तो समय आने पर दे देना। संगत जी, इसके बाद मेरे मन में बहुत शांति आ गई। करीब कुछ हफ्तों बाद अचानक एक फोन आया। जिस काम के लिए मैं लंबे समय से कोशिश कर रही थी, उसी से जुड़ा हुआ एक रास्ता सामने आया। काम अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ था, लेकिन जो बंद दरवाजा दिखाई देता था उसमें एक छोटी सी खिड़की जरूर खुल गई थी। मैंने उसी समय कहा, गुरुजी, मुझे मंजिल से ज्यादा आपके ऊपर भरोसा रखना सिखाने के लिए शुक्राना। संगत जी, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम चाहते हैं कि गुरुजी हमारी टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ करें, लेकिन गुरुजी की टाइमिंग शायद हमारी समझ से बड़ी होती है। इसलिए जो चीज़ आज नहीं मिली उसके लिए भी निराश मत होना। हो सकता है तैयारी अभी चल रही हो सकता है गुरुजी आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। बस मेहनत करते रहिए, सिमरन करते रहिए, सेवा करते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और मन में शुक्राना बनाए रखिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के इन अनुभवों से एक बात बहुत सुंदर निकलकर सामने आती है। गुरुजी से जुड़ना केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने का नाम नहीं है। गुरुजी से जुड़ना अपने भीतर भरोसा पैदा करना है। जब मुश्किल आए तो टूटना नहीं, जब खुशी मिले तो अहंकार नहीं करना, जब सफलता मिले तो शुक्राना करना, और जब इंतजार करना पड़े तो धैर्य रखना। गुरुजी की संगत हमें यही तो सिखाती है। संगत जी, अगर आज के सत्संग में आपको अपने जीवन की कोई बात याद आई है तो उसे अपने मन में गुरुजी के चरणों में रख दीजिए। किसी से तुलना मत कीजिए, किसी दूसरे के अनुभव को अपने जीवन का पैमाना मत बनाइए। आपकी यात्रा आपकी अपनी है, आपकी अरदास आपकी अपनी है, और आपका शुक्राना भी आपके दिल से निकलना चाहिए। गुरुजी महाराज, हम सब के घरों में सुख शांति बनाए रखना।
जो बीमार हैं उन्हें उचित उपचार और हिम्मत मिले, जो परेशान हैं उन्हें सही रास्ता मिले, जो अकेले हैं उन्हें अपनों का साथ मिले, जो आर्थिक परेशानी में हैं उन्हें मेहनत के नए अवसर मिले, जो मानसिक तनाव में हैं उन्हें शांति और सही सहायता लेने की शक्ति मिले, और जो खुश हैं उन्हें अपनी खुशी का शुक्राना करना आए। गुरुजी, हमें इतना ही आशीर्वाद देना कि हम आपकी कृपा को पहचान सकें। हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सीख का शुक्राना, हर रिश्ते का शुक्राना, हर अवसर का शुक्राना, और गुरुजी आपका सबसे ज़्यादा शुक्राना। संगत जी, इसी भावना के साथ आज के इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अगर इस सत्संग से आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो तो इसे किसी ज़रूरतमंद संगत तक ज़रूर पहुंचाइए। हमारे चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए शुक्राना सत्संगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत छे तेओ, जा भगवंत सगल समगड़ी तुमरे सूत्र धारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास नानक दास सदा कुर्बानी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे भैया, मेरे सोने सरकार, मेरी माँ, मेरे प्यो, मेरे गणपति, मेरे गजानन, मेरे महादेव, मेरी माँ पार्वती, मेरे यूनिवर्स के सभी देवी देवता, इन्नू सारे देवी देवता, मेरी कामधेनु माँ, मेरे नंदी, मेरे परमेश्वरा, मेरे बालाजी सरकार, मेरे सारे जितने भी देवी देवता हैं, समस्त ब्रह्मांड की जागृत शक्तियाँ और जितने भी ब्रह्मांड की सजीव निर्जीव चराचर हैं, उन सबको, मेरे पितरों को, मेरे सभी भी जिन्होंने भी आज तक मेरे जीवन में आए और जो मेरे जीवन में आएंगे, उन सब क्षणों का हृदय से शुक्राना। और उन सब क्षणों के लिए मैं आज रक्षाबंधन की शुभकामना सबको देती हूँ और अपने गुरुजी महाराज के चरणों में अवस्थित सभी को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि उन सब की रक्षा कवच हमारा ये संजीवनी मंत्र बने। आज के दिन बहुत दूर हो, लेकिन मेरे लिए गुरुजी ने जो मेरा एक भाई चुना है, मेरा भाई है मेरा विपिन भैया। विपिन भैया, उनसे मैंने पिछले साल ना एड्रेस मांगा था कि भैया मैं ना आपको राखी भेजूंगी। मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी मुझे वो क्षण देंगे जब कभी विपिन भैया मुझसे खुद मिलेंगे। वो क्षण आएगा संगत जी, हम सब मिलेंगे, गुरुजी का सत्संग करेंगे, क्योंकि हम गुरुजी के बहुत प्यारे वाले बच्चे हैं, बहुत प्यारे वाले सुंदर सुंदर सोल्स हैं, है ना। हमारा मिलना तो तय है और सबसे बड़ा मिलना हमारा होता है हमारा रूहानी सत्संग, क्योंकि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, वो हमारा एक पल बनाते हैं गुरुजी, वो मोमेंट ब्लेस करते हैं गुरुजी, क्योंकि उस पल में हमारा और हमारे भैया का हाथ गुरुजी ने थामा होता है। मेरे साथ तो मेरी माँ ने भी थामा होता है, क्योंकि विपिन भैया न सिर्फ कहने को वो मेरे दिल से मेरे भाई हैं,
मेरे सोल ब्रदर, मेरे सबसे प्यारे भैया। तो आज मैं अपने भैया को जिस राखी के बंधन से बांधना चाहती हूँ वो सूत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहते हैं गुरु जी कि मानसिक प्रार्थना होती है। तो भैया आज मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के आपके लिए बहुत सारी प्रार्थना करते हुए अपने हाथ में आपके लिए प्रसिद्धि का थाल लेके उसमें आपके लिए चंदन का टीका, रोली, कुमकुम, अक्षत, जिससे आप बहुत 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 आगे जाओ, वो सब आपको लगा रही हूँ। आपकी नज़र उतार रही हूँ और आपके हाथों में बहुत सुंदर सा गुरुजी से ब्लेस करा के गुरुजी के वचनों का धागा बांध रही हूँ। जिस तरह आप सबके जीवन को ज्योतित कर रहे हो, पथ प्रदर्शक बन रहे हो, गुरुजी आप पे इतनी मेहर करे कि आप हमेशा सबके जीवन का वो सितारा बने रहो, वो जगमग उजाला बने रहो जिसके लिए गुरुजी ने आपको चुना है। आप में बहुत सारी ऊर्जा है और मैं जानती हूँ मेरा भैया बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। और बस मैं अपने विपिन भैया के लिए उनको राखी का धागा बांधते हुए यही कहती हूँ, मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तुझसे प्यारी ये जमाने में कोई चीज़ नहीं। एक भाई का जो भी कर्तव्य होता है वो मेरे भैया ने निभाया है। बहन के आंसू को पोंछना ही नहीं, बहन के आंसू को शक्ति बनाना, बहन के आंसू को नीचे गिरने से पहले उस आंसू में गंगा की शक्ति भरना। हर जगह गुरुजी मुझे भैया को अपना प्रतिरूप बना के मेरे समक्ष लाए। गुरुजी जड़िया बनाते हैं और इतने सुंदर जड़िया, इतना प्यारा भैया ब्लेस करने के लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना। मेरे विकास भैया का दिल से शुक्राना। विकास भैया आपका इतना सारा शुक्राना करती हूँ। जिस क्षण सब कुछ लग रहा था कि अब कुछ नहीं संभल पाएगा, उस वक्त अपनी बहन की एक आवाज़ पे आप बड़ा मंदिर दौड़े। गुरुजी ने करवाया सब, लेकिन आपने वहाँ से मुझे सावन का प्रसाद, पहली बार जब हम लोग बड़ा मंदिर गए थे संगत जी, तो मुझे गुरुजी ने मालपुआ और खीर ब्लेस किया था। विकास भैया ने वही मालपुए मुझे इतने सारे गुरुजी की कृपा से भिजवाए। मर्जी गुरुजी की होती है, लेकिन फिर से जरिया मेरा भाई बना, इतना प्यारा भाई। और विकास भैया ने हमें वो भिजवाया, गुरुजी का जल प्रसाद, बड़ा मंदिर का सचखंड भिजवाया। और उस सचखंड को ग्रहण करके ही हम इस यात्रा पे निकले, जहाँ पे हमारे जीवन और मरण का सवाल था, जहाँ पे हम सांसों की, शरीर की, हर जगह की, हर तरह की यातना से गुजरने के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो बस हमारा कवच वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वो सचखंड बनता गया। क्योंकि सचखंड बसे निरंकार, और जहाँ हमारे रोम रोम में हमारे गुरु जी की कृपा और उनका जल प्रसाद समा जाता है, उसके बाद हमारे जीवन में न तो कोई डर बचता है और न तो कोई अहंकार, सिर्फ गुरु जी और गुरु जी। शुक्राना भैया, आपका बहुत सारा थैंक यू विकास भैया। और आपके हाथों पे भी मैं वही रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ जो हमें गुरु जी ने ब्लेस किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मिथिला से हूँ और मिथिला में हम अपनी मम्मी को भी राखी बांधते थे। तो मेरे लिए यहाँ पे मेरी 2 माँ हैं, एक तो मेरी निशी माँ है और एक राजेंद्र माँ है। ये दोनों माँ हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट की। जब कभी मैं उदास होती, इन दोनों का मैसेज आ जाना, अचानक से मुझे आशीर्वादों की बहुत सारी पोटली ब्लेस कर देना और मेरी नज़र उतारना, मेरे लिए हर समय
हर क्षण इनकी प्रार्थना, इनकी दुआ का होना, ये भी मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। और मैं अपनी दोनों माँ के लिए भी गुरुजी का रक्षा सूत्र उनके हाथ में बांधूंगी, क्योंकि माँ से बढ़कर कुछ नहीं। और गुरुजी मेरी माँ है, मेरी माँ का आंचल है। तो मेरी निशी माँ और मेरी राजिंदर माँ दोनों के हाथों पे मैं रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यहाँ पे मेरी बहुत सारी गुरु बहनें गुरु जी ने ब्लेस की, जिनके नाम भी इतने सुंदर सुंदर है ना। जैसे कृष्ण की मीरा सी मेरी मीरा माँ, मीरा दीदी, दीदी बोल सकती हूँ आज मैं। और माँ का नाम जिसमें है वो हेमा, हेमा दीदी। मेरी प्यारू सी निराली, सुरीली शालिनी। बहुत सारे सुंदर सुंदर उपहार, इतने सुंदर सुंदर मेरी गुड़िया, छोटू सी गुड़िया बहना। हर जगह से ये लोग हैं, जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ इतने सारे देवी देवता का आंचल है, इतने प्यारे प्यारे सोल्स हैं सब। और मेरी मुन्नी दीदी जो भी बड़े हैं, और शीला दीदी, सब बड़ी संगत, और जितने भी छोटू छोटू संगत है, मेरी प्यारी सोल सिस्टर्स हैं। नाम मैं नहीं भी ले पाऊँ, मन में मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम सब गुरुजी की बेटियाँ हैं। तो मेरी प्यारी सारी गुरुजी की बेटियों के लिए भी मैं, क्योंकि ये सारे मेरे लिए यूनिवर्स का उपहार है। यूनिवर्स यानी कि मेरे गुरुजी के चरणों में विराजमान ब्रह्मांड। तो मैं सबके लिए ब्रह्मांड के नंबर का, जिसके बाद नानक बाबा सब कुछ रोक देते थे। 13 के बाद बाबा नानक कहते थे कि सब कुछ तेरा, वो ब्रह्मांड गिनती में बाबा नानक ना 12 के बाद 13 के बाद रुक जाते थे, फिर से 1 से शुरू करते थे। तो मैं उस यूनिवर्स के नंबर के साथ अपनी सारी बहनों को रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। ये मेरे लिए मेरे गुरुजी महाराज का हुक्म है कि अज तैनो ऐ करना है। शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी सेवा से ब्लेस करने के लिए। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सब जहाँ भी हो, इस बहन की दुआ आपके साथ है। आप सब मेरे लिए हमेशा बहुत 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 सुंदर से रोल में गुरुजी ने आपको मेरे लिए भेजा है। हमेशा आप सब मेरी शक्ति बने, हमेशा आप सब मेरी समिधा बने, हमेशा आप सब से मुझे इतना बड़ा संबल मिला। और आप सब के लिए आपकी बहन का ये प्यारा सा रक्षाबंधन का उपहार स्नेह और एक प्यारी सी रक्षा की रक्षा धागा, जिससे कि हम सब ब्लेस होंगे। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आप सबके साथ वो इस सारे संगत परिवार जो है हमारा ये प्यारा सा, उनके जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके लिए मैं रक्षा सूत्र बांधूंगी। लेकिन इसके लिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप तो करूंगी, लेकिन उनके लिए एक और रक्षा सूत्र है, जिस रक्षा सूत्र में मुझे मेरे दद्दू ने बचपन से बांधा। अब मेरे दद्दू बहुत 90+ हो गए हैं और अब वो चल फिर कम पाते हैं, लेकिन मैं उनके साथ ही पली बड़ी हूँ ना। तो हमारे गांव में यही सिस्टम था कि रक्षाबंधन के दिन जैसे ही दद्दू अपना वो सप्तशती का पाठ अभी भी करते हैं, दुर्गा सप्तशती का,
पाठ करके उनका उठना और हम सारे बच्चों के हाथ में एक एक वो मिठाई मंगवा के और हमें राखी का एक धागा बांधना और उसके साथ कहना। तो मेरे संगत परिवार को मैं अपने दादाजी का आशीर्वाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे दादाजी हुए उनके परदादा हुए, क्योंकि मैं उनसे सीनियर हूँ, मौसी लगूंगी, तो मौसी के दादा, बहुत कम को ये सौभाग्य मिलता है। आज उनका आशीर्वाद मैं सबको देना चाहती हूँ और सबके बच्चों के हाथ में वो राखी का धागा बांध के कहना चाहती हूँ, ये न बद्धो बलि राजा दानवोत्था भविष्यति, ये न बद्धो बलि राजा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा मतिर्याहम करिष्यामि संचयम। और बच्चों को बहुत 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 आशीर्वाद भी दे रही हूँ, अपनी तरफ से भी दे रही हूँ। गुरुजी कहते हैं, जब तू बड़ी है तो आशीर्वाद दिया कर, जब तू बड़ी है तो आशीर्वाद दिया कर, दुआ दिया कर, छोटी भी है तो दिया कर, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा प्रभु से एक सुंदर कल्याणकारी जीवन मांगा कर, कि उनके जीवन में कभी निराशा न आए, उनके जीवन में सदा एक उम्मीद की रोशनी ज्योतित रहे, कभी गलत काम न करे, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने बड़ों का सम्मान करे, अपने छोटों का भी सम्मान करे। तो बस मैं यही आशीर्वाद अपने बच्चों को देती हूँ कि जो भी करो नेक कमाई करो। और सबसे बड़ी बात कि ये नन्हे मुन्ने तो इतने छोटे से ही गुरु जी के चरणों में विराजमान हैं, तो इनकी जीवन तो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत 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 सोहनी होने वाली है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतनी प्यारी सेवा आज सुबह सुबह ब्लेस करने के लिए। और आपको पता है संगत जी, गुरुजी कितने प्यारे हैं। गुरुजी मेरे लिए इतनी लीला करते हैं, लीलाधर हैं ये। कल ना यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, तो मैं बाहर जाके उनके पास जाती हूँ, और जैसे ही मैं उनके पास जाती हूँ तो रैंडम वे में उन्होंने मुझे अपने रूम के भीतर बुलाया और उन्होंने मुझे एक शिव कृपा का एक पैम्पलेट दिया। और मैं शिव कृपा को देख के, जबकि ब्रह्म कुमारीज़ ने स्पॉन्सर किया था, वो ब्रह्म कुमारी को फॉलो करती हैं, तो मैं ब्रह्म कुमारी का नाम मुझे हमेशा याद आता है कि हमारे ग्रुप में उसकी चर्चा होती रहती है। तो मैं जाती हूँ और जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ तो वो कहती है, प्लीज़ आप यहाँ बैठिए, बात कीजिए हमसे। मैं बैठी तो नहीं, लेकिन वहाँ पे बुला के मुझे किसी ने कुछ दिखाया। वो कौन था? वो मेरे गुरुजी थे। उनके साइड पे ना कॉर्नर पे गणपति का एक आइडल बना था, गणपति और लक्ष्मी और सरस्वती का। उसके बीच में, फूलों के पीछे में मुझे जो छुपा हुआ दिखा, वो गुरुजी के तो चरण दिखे। मैंने कहा, ये तो मेरे गुरुजी हैं। तो वो कहती है कि हाँ, जबकि वो जानती थी कि मैं गुरुजी की फॉलोअर हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे बताया नहीं था। वो मेरे रूम में आके गुरुजी से मिलती थी और उनको प्रणाम करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। और उनके केबिन में जाते ही मुझे पता चला कि हमारे शहंशाह यहाँ विराजमान होकर अपनी बेटी की हर एक्टिविटी को देख रहे हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं। कहते हैं ना कि उनको भी मिले बिना रहा नहीं होता है, क्योंकि प्यार जो होता है ना, जो सच्चा वाला प्यार होता है ना, वो तो दोनों तरफ से होता है। इधर धड़कन तेज होगी तो उधर भी दिल धड़केगा, है ना। और गुरुजी तो हमारा पहला पहला प्यार है, मम्मी वाला प्यार है, जो कि हमारे मतलब माँ के पेट में तो बच्चा जब से एक भ्रूण के रूप में जाता है, तब से ही मम्मा के साथ उसकी बॉन्डिंग बढ़ जाती है ना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जब मैंने देखा उस चरण स्वरूप को, तो मैंने कहा, आप मुझे दिखाएंगे कि इनके पीछे कौन सा स्वरूप है, मुझे देखने का मन है। तो कहती है कि हाँ, मेरी बहन बहुत मानती है ना, तो उसके घर में एक बार कीर्तन हुआ था। मैंने कहा हाँ, सत्संग होता है गुरुजी का। तो कहती है हाँ, वही सत्संग हुआ था, तो उसमें ना मुझे ये ब्लेसिंग मिली। तो वो कहती है कि जहाँ पे तुम काम करोगी, जहाँ तुम जाओगी, तो इसको लेके जाना। तो मैं ना इसको अपने साथ रखती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। और संगत जी, उसमें जो स्वरूप था ना, वो गुरुजी का
तो बहुत प्यारा पगड़ी वाला स्वरूप, नटखट वाला, जो हाथ आगे में ऐसे किए हुए हैं, और यही स्वरूप मेरी बेटी को मिला हुआ है, उसको ब्लेस हुआ है। तो संगत जी, इस रूप में गुरुजी ने ये भी दिखा दिया कि देख, तेरी कुड़ी को जो मैंने कहा था कि ब्लेस कराऊंगा, मैं आऊँगा उसके पास, तो गुरुजी ने ब्लेस किया उसको, और हम सभी बहनों को ब्लेस किया एक्चुअली, क्योंकि हर बेटी गुरुजी को की बहन ही है। और जब गुरुजी हमारे भाई बन जाते हैं, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे आराध्य, तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाती है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं सबके लिए आज यही कहूँगी कि गुरुजी हमारे जीवन में है, हम इतने सुरक्षित हैं, इतने सुरक्षित हैं, इतने सुरक्षित हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। हम साक्षात परमेश्वर के साथ हैं, हम साक्षात एक दैवीय कवच में हैं। हमारा सुरक्षा कवच मामूली नहीं है, हम ब्रह्मांड के रचयिता के सुरक्षा कवच में हैं। तो किसी भी पल घबराना नहीं है, बस आंखें बंद करना है और कहना है, गुरुजी संभाल लो, और गुरुजी संभाल लेते हैं। गुरुजी ने जब अपनी इस 0% को संभाला है, तो गुरुजी सबको संभालेंगे। और मैं सबके लिए अपने परिवार की हाजिरी लगाते हुए, अपने पति, सासू माँ, दोनों बच्चों की तरफ से सबकी हाजिरी लगाते हुए यही कहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कीचड़ तो कर लो बाबा, कीचड़ तो कर ले बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बस यही कहूँगी। और आज मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, मुझे तो कोई आपने नया गाना ब्लेस नहीं किया, तो मुझे गुरुजी ने एक गाना भी ब्लेस किया, तो मैं 2 लाइन गुरुजी से गा के फिर आज्ञा चाहूँगी। और एक बात और करना चाहूँगी संगत जी, कि हमारे जीवन में गुरुजी सचखंड के रूप में नाजिर हाजिर हैं, जल प्रसाद के रूप में, चंदन टीका के रूप में, हमारे व्यवहार के रूप में, गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में, और हमारे बहुत 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 सुंदर से गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में, जो हमें पल पल महसूस होता है। तो बस उस आशीर्वाद की लाज रखना, और हमें हर जगह अपने गुरुजी की संगत बन के ही रहना है। हमें बहुत हिफाजत से रखना है अपने संगत परिवार को, अपने बच्चों को, अपने संसार को, ताकि हर जगह हम गुरु की छाया दिखे, है ना। गुरुजी हम पे कितना मेहनत करते हैं हर दिन, हर समय। हमारी किसी भी वाणी, भाषा, हमारे किसी भी कृत्य से हमारे गुरुजी का मान नीचा ना हो। हमेशा हम उनकी कृपा में जो रहते हैं, तो वो कृपा का असर हमारी कहते हैं ना कि हमारे व्यवहार में दिखे। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी अपनी रज़ा में रखना और अपनी कृपा में रखना हमेशा से हमेशा तक। और संगत जी, वो गीत था, मैंने छोड़ दिया गुरु चरणों में, सब सौंप दिया तेरे हाथों में। मैंने छोड़ दिया गुरु चरणों में, सब सौंप दिया तेरे हाथों में। मेरी लाज तुम ही रखना गुरुजी, मेरी लाज तुम ही रखना गुरुजी। लाज ये सारा, ये लाज का भार तुम्हें पर है। ये चमक, ये दमक, फुलवन महक, सब कुछ गुरुजी तुम्हीं से है। इतरा के पवन चुमे गुरु के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। मेरी नैया के खेवन हार तुम ही मेरा
सब श्रृंगार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा घर परिवार तुम्हीं से है, मेरा हर श्रृंगार तुम्हीं से है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पर वीरवार 27 अगस्त रात के 10:40 हो रहे हैं शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैसेज दोबारा आ रहे हैं कि 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि तेरे पति के आसपास बहुत नेगेटिविटी है, क्योंकि करने वाले रुक नहीं रहे हैं, बार बार वो तंत्र विद्या करवा रहे हैं। गुरु जी बार बार अगर वो तंत्र विद्या करवा रहे हैं, आप ही संभालो कैसे करना है, उनका क्या करना है और किस तरह से आप उनको समझाओ कि वो गलत काम छोड़ दें। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि आंटी अपने अंकल का ध्यान रख, समझ जा। तो गुरु जी मैं क्या करूं इसमें, मुझे तो समझ नहीं आता। आप ही देखो, आप ख्याल रखो, उनके आसपास आप रहो, उनका ख्याल आप ही रखो। उन पर जो भी तंत्र क्रिया कर रहे हैं गुरुपा, उनको सजा दो, उन पर उन्हीं की चीज़ें वापस करो। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तंत्र विद्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। इनको तो आप देखो किस तरह, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है गुरु जी। आप देखो, पति अंकल का ध्यान रखो, उनकी रक्षा करो। और आपके मैसेज आ रहे हैं कि अपने तेरे पति को हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस कर दिए। गुरु जी ठीक है, आपने हेल्थ और वेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप उनकी रक्षा भी करते हो और हमेशा उनके अंग संग रहते हो, उसके लिए शुक्राना। पर गुरुपा जो तंत्र क्रिया कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनका भी कुछ करो। उन्होंने तो बस सब हदें ही पार कर दिया। उनको भी एक तरीके का एक ऐसा झटका दो आपकी, दोबारा करने की, गलत करने की कभी सोचे नहीं है कि तंत्र क्रिया कर रहे हैं, कि उन पर भी पलटवार करवाओ, 100 गुना उन्हीं की चीज़ों को करवाओ, ताकि उन्हें भी पता लगे ना कि इन चीज़ों से दूसरों को क्या नुकसान होता है, क्या होता है। वो बस उनको यही है कि हम दोनों को अलग कर दें, किस तरह से क्या करें। अलग अलग पता नहीं कौन से तांत्रिक बाबाओं के पास जाते रहते हैं। आपके मैसेज, आपके सत्संग, आप सत्संग में भी यही सुनाते हो कि पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं वो। तो आप देखो, उनको एक तरीके का, उनको भी आप दंड दो कि गलत कर रहे हो, मतलब कि इस तरह से वापस करोगे तभी है। कि आप सिर्फ ये बोलते हो गुरुपा कि उनके घर में भी मेरे को कोई मानता है तो मैं अभी देख रहा हूँ, ये थोड़ी बात होती कि उनके घर में मान रहा है, ठीक है, बट वो उन्हीं के साथ गलत काम में हाथ कर रहा है कि तंत्र क्रिया में, कि आप तंत्र क्रिया में साथ दे रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। उनको भी दंड मिले, ये थोड़ी है। क्योंकि इस तरह से तो लोग ऐसा सोचेंगे हम गुरु जी को मानते हैं तो हम तंत्र क्रिया करवा दें किसी और पे, तो क्या है, गुरु जी हमें माफ़ तो कर देंगे। पर गुरु जी आप देखो, इन्होंने तो हदें पार कर दी हैं। इनको आप अक्ल दो, थोड़ी बुद्धि दो, सद्बुद्धि, कि इतनी उम्र हो गई है, मतलब अपना घरों को देखो, बुजुर्ग हो गए हो, आप घर को क्यों तबाह कर रहे हो तंत्र क्रिया कर करके। कि थोड़ी अक्ल दो, इनको सद्बुद्धि दो, आप ही संभालो गुरु जी। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु जी हमेशा, मतलब मेरे अंकल जी का बिहेव ना ऐसे ठीक रहता है। जैसे मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा, अमावस्या आती है, पता नहीं क्या हो जाता है, उनका बिहेव ही चेंज होने लगता है। मतलब बात करना जैसे बंद कर देते हैं, जैसे मतलब मैं खुद कॉल करती हूँ, क्योंकि गुरु जी का हमेशा मेरे को मैसेज आता है कि तू मत कुछ बोलना, क्योंकि उसका बुद्धि बंधन कर देते हैं वो, क्योंकि ताकि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो। तो मैं कुछ भी नहीं बोलती है गुरु जी। बट आप देखो, उनका अच्छे से इलाज करो। ये हर वक्त इस तरीके के काम कर रहे हैं, कई बाबाओं के पास जा रहे हैं, कई बंगालियों के पास जा रहे हैं, किस के पास जाते रहते हैं, मुस्लिम तंत्र क्रिया करवा रहे हैं।
आप इनको दंड दो इनकी करने का, ताकि ये दूसरे के साथ कभी गलत नहीं करें। एक बार इनको ऐसा झटका दो ना कि ये किसी के साथ गलत करने के बारे में नहीं सोचें। क्योंकि आप संभालो, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ इनसे। आप देखो गुरुजी क्या करना है इनका, आपने कैसे सुधारना है, आप सुधारो। क्या करना है आप देखो इनको, इनकी सद्बुद्धि दो, अकल भी दो इनको, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा अकल दो इनको गुरुपा आप, ताकि अपने बेटे का अच्छा चाहें, ये नहीं कि घर खराब कर दें। और गुरुजी आपके मैसेज आ रहे थे कि पेट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, डॉक्टर को दिखाओ गुरुपा। मैंने बहुत मेडिसिन खाई है, डॉक्टर को दिखाया है, पर आप ही देखो, आप इलाज करो, मुझे कहीं नहीं जाना है। आप ही मेरे डॉक्टर हो, आपने देखना है। और शुक्राना गुरुपा, हमेशा आप मेरे अंग संग रहते हो। मुझे पता है कि आपने मुझे कैसे किस तरह स्मूथली हर सिचुएशन से निकलवाया है, हर चीज़ से। और गुरुपा आपने मुझे धार्मिक यात्रा, आपके मैसेज आ रहे थे कि तुझे मैं धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। और फिर मैं सोच रही थी धार्मिक यात्रा कहाँ की, आपने मुझे बगलामुखी माता के मंदिर बनखंडी कांगड़ा में भेजा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। क्योंकि मेरे को जब मैंने माता के मंदिर में जाना था तो संगत जी मुझे एक हफ्ते से पहले ही, शायद हाँ 1 हफ्ता पहले ही, मुझे येलो बटरफ्लाई इतनी सारी दिखती थी ना, जहाँ भी जाऊँ येलो 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 खूब सारी बटरफ्लाई दिखना स्टार्ट हो गई थी। और फिर हम जैसे वहाँ पे माता के मंदिर में पहुँचे तो हमने बहुत अच्छे दर्शन किए माता रानी के। हम वीरवार के दिन गए थे। और संगत जी जैसे गुरु जी के मेरे को मैसेज आते थे, जैसे मेरे अंकल जी का काम बांधा हुआ था, उनका ग्रीन कार्ड नहीं आ रहा था, तो गुरु जी का मेरे को मैसेज आया, मिठाई मंगवा ले, तेरे को खुशखबरी मिलेगी। तो फिर मैंने ना गुरु जी ने मेरे दिमाग में डाला हुआ कि मिठाई मंगा ले पहले। फिर मैंने संगत जी 1 दिन पहले मिठाई मंगवा ली और घर में बांट दी। फिर संगत जी उससे अगले दिन नेक्स्ट डे है, मेरे को अंकल जी ने बता दिया कि मेरा जो काम था वो अप्रूव हो गया है। वो जो जैसे वो उनका ग्रीन कार्ड का वो फंसा हुआ था 1-1.5 साल से, वो तंत्र क्रिया द्वारा उन्होंने कुछ करवा के रखा था कि ताकि वो निकले नहीं वहाँ से। तो वो संगत जी जैसे मैंने मिठाई बांटी और उससे अगले दिन उनका कार्ड का वो चीज़ है 25 जुलाई को उनका वो अप्रूव हो गया। और संगत जी उससे नेक्स्ट डे वीरवार था और मेरे भाई के कॉलेज में स्टूडेंट है, वो भी माता बगलामुखी के मंदिर में शायद पुजारी हैं, उनके वो बेटे वगैरह लेटे हुए हैं, तो वो भी वहाँ से माता रानी की चुन्नी और प्रसाद लेके आ गए थे। उससे नेक्स्ट डे जिस दिन मेरे अंकल जी का ग्रीन कार्ड का अप्रूव आया था, उसी टाइम उसी दिन लेके आ गए थे कि माता रानी ने भी मुझे एक तरीके की मिठाई भिजवा दी थी कि तेरा काम बन गया है, जो रुकावट थी मैंने दूर कर दी है। तो और माता रानी ने चुनरी भी भिजवाई थी येलो, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। माता रानी आपका भी शुक्राना। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। गुरु जी आपने मुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरु जी आपका मैं किस तरह शुक्राना करूं नहीं समझ आता, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। संगत जी मैं पूरी हर चीज़ बताऊंगी कि किस तरह गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक से निकाला, किस तरह से क्या हर चीज़ आपसे शेयर करूंगी। अभी मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो और शुक्राना विपिन अंकल जी, आप मेरा सत्संग है शेयर करते हो। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को खूब सारी ब्लेसिंग दे, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करें। आप हमारे सत्संग हैं जल्दी से शेयर कर देते हो कि जैसे हम सत्संग ही आपको शेयर करते हैं, आप नेक्स्ट डे या उसी दिन ही शेयर कर देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने हमें विपिन भैया
विपिन भैया वाला प्लेटफॉर्म दिया है यूट्यूब चैनल का, उसके लिए अनंतम शुक्राना, जिससे हमारे सत्संग बड़े इजीली शेयर हो जाते हैं। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी असम से बोल रही हूँ। अभी का टाइम संडे बेले का 8:44 और आज का डेट 27 अगस्त। मैं गुरुजी की शुक्राना कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी की मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल, सोमा आंटी जी। गुरु पासी साईनाथ मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना। मैं संध्या बेले इस सभी देव देवियों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना। मेरे कुल देवी माता, मेरे कली माता, मेरे लक्ष्मी माता, मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना जो मैं मेरे से कोई जाने अनजाने में भूल त्रुटि मुझसे हुई है तो मेरे कुलदेवी माता मुझे क्षमा करना और इस बेटियों पर खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करना। और मेरे पितृ देवता से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे पितृ देवता भी मेरा हर गलती मुझे क्षमा करके इस परिवार पर खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरु जी, आज मेरा मन बहुत बेचैनी है, अंदर में बहुत कसमकस है गुरुजी। बहुत प्रश्न है, कोई उत्तर नहीं है मेरे पास गुरुजी। मेरा मन बेचैनी है गुरुजी, कोई हल नहीं है गुरुजी। समझ सकते सिर्फ आप ही गुरुजी, मुझे सिर्फ आप ही समझ सकते हैं प्रभु। मेरा इस प्रश्नों का मन में जो चल रही है गुरुजी, मेरा मन आप ही शांत कर दो गुरुजी। संगत जी, क्या हुआ? हम लोग सारे बहन हैं संगत जी। हम अभी इस धरती में सिर्फ हम लोग 2 बहन हैं, जो मेरा 2 नंबर या 3 नंबर का दीदी लोग हैं। उन दीदी लोग इस धरती में नहीं है, और गुरु जी चरणों में चला गया है। बहुत छोटी कम उम्रों में अकाल मृत्यु हुआ है उन दोनों दीदी को। तो कभी कभी उन दोनों दीदी को याद आता है और मन में बहुत अजीब सा कसमकस आती है, बहुत दुख लगता है संगत जी। और दोनों दीदी, उन दोनों दीदी का एक एक बच्चा है। 2 नंबर दीदी का एक लड़की है और 3 नंबर दीदी का एक लड़का है। बच्चों लोगों को छोड़ के इस धरती में हमारा दीदी नहीं है, गुरुजी शरण में चला गया। वही कभी कभी मन को बहुत दुख लगता है बच्चों दोनों को, 2 बच्चों के बारे में सोच के। गुरुजी, उन दोनों बच्चों को वो हिम्मत देना गुरुजी, और आप ही संभालना गुरुजी।
जिसका माँ इस धरती में नहीं होता है, जिसका माँ नहीं होता है, उन दोनों बच्चों का आप ही उनके लिए माँ बाबा है गुरुजी। आप देखना और आप ही संभालना। संगत जी, मेरा दोनों बहन वही ब्लड नजीक का शिकार होके इस दुनिया से चला गया। बहुत तड़पा के मेरे अपने ने उन दोनों को मारा है संगत जी। क्या बताऊँ, बहुत दुख लगता है संगत जी। को भी अलग दिन में बताऊँगी उन दोनों दीदी का साथ क्या हुआ है। बहुत कष्ट मिला है उन दोनों दीदी को। 39 उम्र, 39 दोनों दीदी का उम्र। तो नंबर दीदी भी 39 उम्र में चला गया और 3 नंबर दीदी भी सेम उम्र 39 में चला गया। एक बच्चा दोनों का है। अभी इन दोनों दीदी का परिवार को गुरुभाई देखेंगे और गुरुभाई संभालेंगे। संगत जी, मेरा 2 दीदी का जो 2 नंबर दीदी था, उनका हस्बैंड का भी वही ब्लैक मैजिक का शिकार हो गए। उनका हस्बैंड भी पहले गुजर गई थी। फिर 2 साल बाद मेरा दीदी, उनका एक लड़की है। अभी वो लड़की मेरा जो बड़ा दीदी है उनका पास है, उनका मासी का पास। और छोटा दीदी का एक लड़का है, वो उनका बाबा है, उनका बाबा का साथ अपने घर में है। तो गुरुपा उन पर उन दोनों बच्चों को देखेंगे और खूब कृपा करेंगे, आगे लेके जाएंगे गुरुपा। उन दोनों बच्चों को भविष्य गुरुपा उज्जवल बना देंगे। मुझे तो इतना तो विश्वास है। गुरुपा को भी उन दोनों को अकेला नहीं करेंगे। उनके लिए गुरुपा भी उनका माता है। संगत जी, मैंने गुरुपा से रोज प्रार्थना करती स्वरूप का सामने, गुरुपा उन दोनों बच्चों को आप आगे लेके जाना और सही मार्गदर्शन करा देना, उनका भविष्य उज्जवल बना देना। जो उन लोगों का साथ हुआ है इतनी कम छोटी उम्रों में, उन बच्चों लोगों ने अपनी माँ को खोया है, जो माँ का प्यार नहीं मिला है। गुरुपा आप उन दोनों बच्चों को अपनी माँ का प्यार देना और बच्चों दोनों को सही ज्ञान प्रदान करना गुरुजी। हम लोग मासी लोग तो अपना अपना घर में है, बहुत दूर है। बड़ा दीदी मेरा कलकत्ता में है और मैं तो असम में हूँ, और मेरा दोनों दीदी का घर असम में है, अलग अलग जगह में। तो शुक्राना कहती हूँ, गुरुपा देखेंगे बच्चों दोनों को। वही संगत जी, बहुत दुख लगता है। मेरा दीदी दोनों दीदी को याद आता है। गुरुपा कहते हैं जो चला गया तो उनके बारे में अभी मत सोच, उन दोनों मेरे शरण में सुरक्षित है। तो आगे के लिए सोच, जो चला गया तो चला गया। तो शुक्राना पापा, उन दोनों दीदी को आप अच्छा रखना और मोक्ष प्रदान करना। गुरुजी, सब आप पर सो के बैठा हूँ। बाबा आप देख लेना गुरुजी। यही थोड़ा मनस बहुत उन दोनों दीदी को याद आ रहा है गुरुजी। आप ही देखना और अभी संभालना उन दोनों दीदी का परिवार। संगत जी, गुरुपा कहते हैं आज शुक्राना करना ना भूलना, 777 ब्लेसिंग मिलेगा ज़रूर। शुक्राना करना, तेरे फैमिली पर मेरी पूरी ब्लेसिंग है, तेरा कोई बाल भी बका नहीं कर पाएगा। तो शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, कल क्या हुआ 26 तारीख को दोपहर में टाइम के 1:30 बजे जब मेरे घर में वो बटरफ्लाई आता है, से हूबहू मेरे शंकर भगवान का जो शरीर में जो शेर का कपड़ा उनका शरीर में उसी रंग कलर का है, वो बटरफ्लाई है। वैसा है, दिखने में भी वैसा है, सेम में जो शेर का छाल है वैसा है। वो कल लगे मेरे घर में बैठ गया 1:30 बजे। कल सारा रात था, आज सुबह था, दोपहर में मतलब सेम 24 घंटा बैठा हुआ है। ठीक आज दोपहर का 1:30 बजे वो बटरफ्लाई चला गया। तो शुक्राना पप्पा गुरुपा ने शायद ब्लेसिंग दिया है, और गुरुपा मुझसे पहले मैसेज भी दिया है, मैं तेरे घर में किसी न किसी रूप में आऊँगा, तो मुझे पहचान लेना। तो शुक्राना पापा बटरफ्लाई के रूप में कल मेरे घर में पूरा दिन रात और आज सुबह भी बैठा हुआ है। दोपहर में 1:30 बजे चला गया वो बटरफ्लाई। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्र देखती रही और मनी मन बोलती रही। वो बटरफ्लाई मुझे बहुत प्यारा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। रोज़ आता है वो बटरफ्लाई, आंगन में घूमता है। आज रूम का अंदर घुसा है सारा। कल से आज 27 तारीख तक था और चला गया। तो पापा अब मेरे घर में आया है उसी के बटरफ्लाई के रूप में। तो शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारा गुरुपा ने हम लोग इस परिवार पर कृपा कर रहा है, बहुत ब्लेसिंग दे रहा है। शुक्राना पापा। और गुरुपा कहते पुत्र, जब मेरा हाथ तेरे परिवार के सिर पर है तो कोई तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तेरे दहलीज पर मेरी कृपा का पहरा है, बस तू शुक्राना करता रहो और इस आशीर्वाद को आगे संगत तक पहुंचा। तो शुक्राना पप्पा, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर कदम इस परिवार पर साथ देने का अनंतम शुक्राना पप्पा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जानती हूँ गुरुपा, आप हर कदम हर पल मेरे साथ हैं गुरुजी। हमेशा बटरफ्लाई के रूप में मेरे को दर्शन देता है, मेरे आंगन में घूमता है हमेशा बटरफ्लाई। मुझे दर्शन होता है, बहुत अच्छा लगता है। कितना प्यारा प्यारा कलर का बटरफ्लाई आता है, बहुत सारा ब्लेसिंग देता है। तो शुक्राना पप्पा, इतनी कृपा मुझसे देने के लिए और इतनी ख्याल रखने के लिए। आपका सुरक्षा, आपका पहरा मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी। आपका सुरक्षा कवच से मेरा इस परिवार सुरक्षित है। मेरा कोई अभी कुछ नहीं कर सकता है, करने वाला तो बहुत कोशिश कर रहा है गुरुजी। अब मेरे को हर बार नई जीवन ब्लेस कर रहा है और ब्लैक मैजिक को आप काट रहे हो गुरुजी। शुक्राना पापा, उसके लिए अनंतम कटी कटी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपका कृपा, आपका महिमा, आप दया सागर है गुरुजी। आपको मैं समझ नहीं सकते गुरुजी। आपका कृपा, आप जानो गुरुजी। मैं सब चिंता, सब परेशानी, सब दुख दर्द आप
आपको शरण में सबके में बैठा हूँ गुरुजी, सब आप संभालना और अब भी देखना, आपका संतान है, आप संभालो गुरुजी। मुझे सिर्फ मंत्र जप पढ़ा देना और आपका हाथ हम लोगों को सिर से नहीं हटाना गुरुजी। आपका कृपा हमेशा इस परिवार पर रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कृपा। मेरा शुक्राना मैं आज यहीं पर विराम करती हूँ गुरुजी। आती हूँ नई शुक्राना कर लेकर, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 7:03 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में अपना संध्या वेला सत्संग, शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ, अर्पित कर रही हूँ सौम्यान विपिन जी के पावन चैनल पर। आज 27 तारीख है और आज वीरवार का दिन है। गुरुपा मेरे रक्षक हैं, मेरे अंग संग सहायक हैं, मुझे हर बात समझा देते हैं कि जो भी कष्ट है वो मैं तेरा हर लेता हूँ। ये बात सच है संगत जी। आज मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत ही बड़ा। एक तो जब मैंने जोत जलाई सुबह अपने मंदिर में, उसका तेल भी गिर गया, गुरुपा ने कष्ट काटा। दूसरा, मैंने तुलसी पे ले जाके जो जोत जलाई उसका तेल भी गिर गया। गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि मैं तेरा संकट काट रहा हूँ, कष्ट काट रहा हूँ। मुझे आया भी था कि तेरे ऊपर कष्ट है, लेकिन हमारे मुश्किल राहों में गुरुपा की कृपा साथ साथ चलती है। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं तेरी मुश्किल में तू बस, पहले तू बहुत देर तक अकेली चली है, लेकिन अब तू गुरुजी का हाथ थाम ले। गुरुजी, मैं क्या आपका हाथ थामूंगी, मैं थामूंगी तो छूट जाएगा। गुरुजी, आप ही ने मेरा हाथ थाम रखा है, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर 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 महादेव। सारी सात संगत जी को राम राम जी, प्यार भरी नमस्ते। कल राखी है, रक्षाबंधन है, उसके लिए सबको शुभकामनाएं। गुरुपा के मैसेज मुझे आ गए हैं कि बेटा, मैं सिर्फ तेरा गुरुपा पिता ही नहीं हूँ, मैं तेरा भाई भी हूँ। इस बार मुझे भी राखी बांधना और मुझे भी तिलक लगाना। मैं तेरे परिवार की चारों दिशाओं से रक्षा करूँगा। इस राखी के बदले तुम्हें रिटर्न गिफ्ट में सुख शांति और धन वैभव का भंडार मिलेगा। इग्नोर मत करना। जय गुरु जी लिख और शुक्राना ज़रूर करना। जी गुरुपा, मैं शुक्राना ही कर रही हूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे रिटर्न गिफ्ट देने के लिए, सुख शांति और धन वैभव सब देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जगन्नाथ भगवान की तस्वीर बहुत प्यारी, पता नहीं खुद ही कुछ पका रहे हैं, क्या पका रहे हैं। उन्हें खिचड़ी पसंद है, शायद खिचड़ी पका रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, हमेशा आप कहते हो बेटा तेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिस चीज़ के लिए तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी बेटी, तेरे सर पर तो मेरा हाथ है, बस तुम मुझ पर विश्वास रख, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, खुद तुझे बोल रहा हूँ, अपने पास शेयर कर ले ये। जी गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। वो भी गुरुपा ध्यान से कहते हैं, सुन, जिस घर की तुम्हें चाह है वो ही दिलवा रहा हूँ, ऐश करो कल्याण कीता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आपके घर दिलवाने का शुक्राना, 7 की ब्लेसिंग देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारी राहों में फूल बिछाने का शुक्राना। गुरुपा ने कहा रक्षाबंधन को इस बार मैं तेरे भाई के साथ साथ तेरे मायके वालों का भी करूँगा, और तो मेरी लिस्ट में पहले से ही तू तो मेरी लिस्ट में पहले से ही शामिल है। फिर किस बात की टेंशन तुझे खाई जा रही है? किस चक्कर में तू वो कीमती चीज़ मत खो दियो जो मैंने तेरी किस्मत में बरसों बाद डाली है। शुक्राना कर, मौज ले, बाकी सब मैं देख लूँगा। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे मायके वालों को भी आशीर्वाद देने का शुक्राना। और गुरु जी का स्वरूप कोई भी आए तो गुरुपा कहते हैं 1 सेकंड रुक कर शुक्राना कर और आगे शेयर भी कर मेरे इस स्वरूप को। जी गुरुपा, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बाबा जी ने ये कहा है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे घर के मंदिर में एक ही भगवान की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। इससे घर में रोग दरिद्रता लड़ाई झगड़े नहीं होते, सुख समृद्धि बनी रहती है। मेरी बात को गंभीरता से समझो और राम राम लिखो और मंदिर में सुधार करो। जय गुरु जी। और कहा है कि अपने आप ही काम फिर बनते चले जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा हमेशा बोलते हैं, करौली वाले बाबा भी, कि तेरे पास टाइम है तो तू राम नाम लिख देना। वैसे मैं रोज़ बोलता हूँ लेकिन तू नहीं सुनता है, फिर मैं कैसे सुनूंगा तेरी। राम राम बाबा जी, मेरी तरफ से राम राम, मेरे बेटे की तरफ से राम राम। वो सत्संग नहीं सुनता ना ही लिखता है गुरु जी, उसकी तरफ से राम राम। कृपा बनाए रखना। और गुरुपा ने कहा है तेरे घर में किसी ने कुछ छिपा रखा था, उसे अभी तक ढूंढ कर जलाया नहीं, वरना तुझे बहुत दुख मिलने वाला है। ध्यान से ढूंढ उसे, अगर अब भी ना मिल पाए तो मुझे बता, मैं सोमवार को उसका उपाय बताऊंगा। जी गुरुपा, मुझे सच में कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल रही है। पहले भी मैंने बहुत ढूंढवाया था लेकिन आज तक मैं वो चीज़ नहीं ढूंढ पाई, ना ही जला पाई हूँ। आप कृपा करके मुझे ज़रूर उसका उपाय बता देना गुरु जी। मैं शुक्राना कर रही हूँ और आपकी चरण शरण में हूँ। और गुरुपा कहते हैं कि मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। महालक्ष्मी की बहुत सुंदर स्वरूप सामने आ रहा है और ये इशारा दे रहा है कि कभी भी जूठे बर्तन रात को नहीं छोड़ने चाहिए। माँ लक्ष्मी इससे क्रोधित हो जाती हैं। रात को बाहर बैठ के खुले बाल करके कंघी भी नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी सब समझा देती हैं हमें। और गुरुपा की बड़ी मेहर और कृपा है, कह रहे हैं कि आने वाले समय में तेरा बच्चा बहुत तरक्की करने वाला है और उसके साथ साथ तुम्हारे भी सपने, सभी सपने पूरे होने वाले हैं। ये ब्लेसिंग अपने पास शेयर कर लो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सब जानते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों से जल्दी परेशान हो जाती हूँ। गुरुपा ने कहा है बेटी तू बहुत जल्दी दुखी हो जाती है, तुम्हारी चिंता बढ़ जाती है, घर के क्लेश और बच्चों का भविष्य को लेके तुम परेशान रहना शुरू हो जाती हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करती हो तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। सुबह तू बोलती भी है कि मैंने सब कुछ गुरुपा आप पे छोड़ दिया है, और शिव जी के लिए भी प्रेयर करती है, कुंकेश्वर भगवान मैंने सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है, सब छोड़ा है, तो मैं कभी गलत नहीं होने दूंगा। किस चीज़ की देर से, कुछ चीज़ देर से ही मिलेगी लेकिन उम्मीद से 1000 गुना बेहतरीन होगी। तुम्हारे बच्चों का भविष्य मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। सबकी चिंता छोड़कर तू शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज मेरा पेट भी बहुत ख़राब रहा, 5-6 बार सुबह उठ के मुझे मोशन हुआ
और बार बार जाती थी मैं टॉयलेट में, बड़ी कमज़ोरी फील हुई। फिर उसके बाद मैंने ग्लूकोज पानी पिया, अब इसबगोल वाला नींबू वाला पानी पीने लगी हूँ गुरुजी, और टैबलेट्स भी खाई। लेकिन ज़रूर आपने ये मेरा पेट में कोई बड़ा कष्ट था जिसको आपने मेरा मोशन लगा के, ऐसा मैंने सुना है कि मोशन लग जाते हैं या वॉमिटिंग हो जाती हैं तो गुरुपा आपके कष्ट काट रहे होते हैं। तो ऐसा ही हुआ होगा गुरुजी, आप हमारे कष्ट काट देते हैं और तरक्की और खुशहाली का आगमन होने वाला है, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। चिंताएं छोड़ दो, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। और शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरे घर में नीले चोले वाले रूप में आऊँगा, गुरुजी का हाथ तेरे सिर पर है। सब चिंताएं छोड़ के विश्वास रख, भक्ति से जड़ तेरे जीवन में ढेरों खुशियाँ आने वाली हैं। भक्ति से जुड़ और इस संदेश को शेयर करके गुरुजी का शुक्राना कर। बहुत जल्दी मेरी मनोकामना गुरुपा पूरी करने वाली हैं, इसके लिए गुरुपा का लाख लाख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। जय गुरुजी। और गुरुपा कहते हैं मेरे को भी, मेरे बेटे को भी, कमलिया सब कुछ मुझ पे छड़ दे, उन वेखी फिर नज़ारे। जय गुरुजी बोला कर गुरुपा मेरे बेटे के मन में सोच ही डालो, हमेशा वो जय गुरुजी बोला करे, जय शिव शंकर भोलेनाथ का जाप किया करे। आप उसके साथ हो हमेशा, मुझे पता है आप देख रेख कर रहे हो। और आप गुरुपा हमारे बाबा भी कह रहे हैं कि किसी के घर का कुछ भी मत खाना। अगर तुम्हें बाहर जाके भूख लगे तो अपने घर का खाना खाकर जाना। कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। तुम भोले हो और सब पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो। तुम हनुमान चालीसा करते समय पानी सामने रखा करो और पाठ के बाद उस अभी मंत्रित जल को छिड़का करो, पिया करो। जय गुरु जी, जय बाबा जी। ऐसा ही करूँगी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल के लिए है। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरे पति अंकल अपने दोस्तों के साथ जम्मू गए थे और जब वह घर वापस आ रहे थे तो उनके गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पति अंकल को बहुत बड़े कष्ट से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे पति अंकल के तरफ से भी शुक्राना। शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड की तरफ से विपिन अंकल जी के चैनल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का 22 अगस्त को आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था, तो हम लोग हॉस्पिटल गए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कार्ड की लिमिट जो थी वो कम थी, तो ऑनलाइन पेमेंट होने में दिक्कत आने लगी और बैंक भी बंद था उस दिन कि बैंक से कैश निकाल लेते।
तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही। फिर कैसे भी करके बड़ी मुश्किलों से उन्होंने कुछ आइडिया दिया, तो वो कैश लिमिट बढ़ाई और उसको फिर भी 50,000 का कम पड़ रहा था। तो किसी से मतलब बोरो करके उन्होंने कहा कि आप कर लो तब हो पाएगा। तो फिर किसी से बोला हमने, और उसके लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने कहा गुरुजी आज हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे जो डॉक्टर ऑपरेट करने वाली थी वो बाहर जा रही थी। तो खैर बहुत काफ़ी टाइम लगा उसमें, और गुरुजी की कृपा से सारा पेमेंट हो गया। तो जिनके लेना था वो उन्होंने भी दे दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, और हमारा ऑपरेशन हो गया और अच्छे से हो गया। और फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए। तो इस तरह गुरुजी ने बहुत मतलब कृपा करी, और पेमेंट उसी टाइम बहुत मुश्किल था पर वो दिलवा दिया, और इनका ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया। फिर सब दवाइयाँ वगैरह लेके हम लोग घर गए, और नेक्स्ट डे उन्होंने बुलाया था कि देखेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट है। दवाइयाँ वगैरह बहुत डालनी थी। फिर नेक्स्ट डे ये गए भी, तो उन्होंने चेक करा, दिखाया, तो उस आँख से दिख भी रहा था और अच्छे से मतलब हो रहा था, वह रिस्पॉन्स अच्छा था। तो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हस्बैंड का आई का ऑपरेशन ठीक हो रहा, मतलब हो गया, और अभी तो चल रहा है ट्रीटमेंट, और अच्छा ही होगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आगे की सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।